जब उस आदमी से मेरी शादी ही नहीं हुई तो मैं उसकी तू? हाँ? बस दादी, अब आप तो मुझ पर मत चिल्लाइएगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सोच समझ कर रही हूँ। और हाँ, सिर्फ फर्ज निभाने की बात है ना, तो तू निभा लेना छोटी बहू के फर्ज। अरे पति को प्यार कर, सबका काम कर, तेरा जो दिल करे कर। आखिर शादी भी तो तेरी हुई है ना उससे। विशाखा! पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा घर, अच्छा पति, अच्छा ससुराल, कुछ भी संभाला ना गया। कैसे संभालूं मैं सब कुछ दादी? कभी कुछ संभालना सिखाया है आपने? आपने इसी तरह पाला है ना मुझे, कि मुझे कभी कुछ ना करना पड़े। फिर कैसे संभालूं मैं सब कुछ? इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तू ऐसा बर्ताव करे। क्या भगवान की खातिर दोबारा ऐसी गलती मत करना। माना कि गलती हमारी है, हमने ये सब कामकाज तो को नहीं सिखाया, पर अब तो तुमको सीखना पड़ेगा ना बिटिया। नहीं सीख सकती मैं सब कुछ, नहीं संभाल सकती। ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है दादी। क्या बस का नहीं है? छोटी बहू को राजभोग बनाने कहने आई थी। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। नहीं नहीं समझन जी, ऐसी कोई बात ना है। वो जावेगी ना आपके साथ और राजभोग भी बनावेगी। जाएगी ना बिटिया? जी दादी। आप चलिए समझन जी, विशाखा भी जाएगी। देव बाबू कहाँ रह गए? देव बाबू नहीं दिखाई दे रहे। मंदिर कमेटी से एक फोन आया है, बस अभी आता ही होगा। देव, स्थान ग्रहण करो। क्या है? खाना आंगन में लग गया है और मेहमान भी आ गए। तू जाना। क्यों? परोसना तो तुम्हें ही होगा ना। और मुझे क्यों? अच्छा ठीक है। कैसा बना है भोजन? जादू है, जादू मोर विशाखा के हाथों में।
किसी भी तरह का संकोच होने ही नहीं देंगे हम। इसे एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं होने देंगे कि ये अपनी बहन के ससुराल में रह रही है। आप तो बस यूं समझ लीजिए कि ये इसका अपना घर है। राधिका बेटा, इधर आओ। हम सब हर पल इसके साथ रहेंगे और इसे भी अपनी बहन के साथ रहना खूब अच्छा लगेगा, है ना राधिका? देखा, इसे कोई आपत्ति नहीं। मेरे ख्याल से शास्त्री जी अब आपको मना नहीं करना चाहिए। मैं कैसे मना कर सकता हूँ माँ जी? आपने तो इसे एक ही पल में अपना बना लिया। ठीक है, जैसी आप आज्ञा दें। राधिका बेटी, सब इतना चाह रहे हैं तुम्हें अपने पास रखना, तो रुक जाओ बेटा। अच्छा माँ जी, आज्ञा दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। छोटी बहू जी। अपनी बहन को उसका कमरा दिखा दो। कौन से कमरे में दादी माँ? अरे बेटा, ऊपर इतने सारे कमरे खाली हैं। जो तुम्हें पसंद हो अपनी बहन के लिए वहीं ठहरा दो इसे। जी अच्छा, चलो। एक बहन कम थी जो दूसरी को भी रोकी। सॉरी टू से, लेकिन हमारी रिस्पेक्टेड दादी माँ इस घर को अनाथालय बना देना चाहती। अरे नहीं नहीं मृणालिनी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। वो छोटी बहू हमारी और आपकी तरह इतनी समझदार थोड़ी ना, बोलने की बीमारी भी तो है उसको। बस इसीलिए किसी की मदद की जरूरत तो होगी ना उसको। अच्छा, जब मैं अपने मायके से नौकरानी लाना चाहती थी तब सबको बड़ी तकलीफ हो रही थी। अब छोटी बहू को पर्सनल असिस्टेंट दे दी गई। लवली। हाय हाय, पर्स! लेकिन हमने तो राधिका के हाथ में कोई पर्स देखा ही नहीं। पर्स नहीं दीपिका, पर्स। Forget it। तुम्हें समझाने में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ? लेकिन जो भी हो जीजी, मजा बहुत आएगा। 4 हो गई हैं, दोपहर में बैठकर सबकी सब बैठकर दहला पकड़ खेलेंगी। दीपिका, तुम इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकती हो। गवार की गवार रहोगी बिल्कुल। हाय हाय गमार, अब हमने क्या कर दिया? ताश खेलना तो हमने शहर में आके सीखा था ना, फिर ताश खेलकर हम गंवार कैसे हुए? बोलिए। तुमसे कोई बहस नहीं कर सकता। तुम कहीं जा रही थी ना? हाँ हाँ, आप भी देखिए ना, बातें कितनी करते हैं। पहला पकड़, कल खेलेंगे। यहाँ ठहराया आपको विशाखा भोजी ने? नहीं नहीं, वो तो मुझे दूसरा कमरा दे रही थी। राधिका जी, एक बात पूछें आपसे? जी। आप यहाँ रुकने के लिए तैयार कैसे हो गए? मतलब सब कुछ जानते हुए भी? वो सबने कहा, मैं मना नहीं कर पाई। अगर राधिका जी, आप जानती हैं देव भैया भी यहीं रहते हैं, और अगर उन्होंने आपको देख लिया तो? वो मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं उनके सामने आऊंगी ही नहीं। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, और आप तो मेरा साथ देंगे ना? राधिका जी का है ना कि हम देव भैया के हनुमान हैं, और देव भैया हमारे लिए राम जी हैं। उनके भले के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अभी सबसे पहले तो हम यहाँ की सफाई से शुरुआत करते हैं। आप जरा आंखें बंद कर लीजिए, काहे कि धूल बहुत उड़ेगी।
देव, जी दादी माँ। मुझे खुशी है कि राजपुरोहित बनके तूने सारा काम बहुत अच्छी तरह संभाल लिया। लेकिन बेटा, सब कुछ एक ही दिन में कर डालेगा क्या? दादी माँ, आज का काम कल पर नहीं टालते। ठाकुर जी सहाय, राजपुरोहित बनके बिल्कुल अपने पिता की बोली बोलने, इसी तरह लगन से काम करना और अपने पिता का नाम रोशन करना। अच्छा दादी माँ, आपको पता है बाबूजी फाइल्स कहाँ रखते थे? क्योंकि ऑफिस में तो सिर्फ 2 सालों की ही पड़ी है, बाकी पता नहीं कहाँ है। ऊपर स्टोर रूम है ना, वहाँ पर 2 अलमारियां हैं। एक पर लिखा हुआ है रसीद और दूसरे पर लिखा हुआ है डिजाइन। सारी पुरानी फाइल्स उसी में है। ठीक है दादी माँ। अरे पर तुझे कौन सी फाइल चाहिए बता दे, फिर जो ले आएगा। नहीं दादी, अपना काम खुद करो। बाबूजी से ही तो सीखा है। जी, मैं राधिका। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके सब घरवाले तो चले गए, आप नहीं गई? जी नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए इस घर में ही हूँ। इतनी अजीब बात है। एक और आपने मुझसे विनती करी है कि मैं आपकी शक्ल ना देखूं, और दूसरी ओर मेरे घर वालों ने ही आपको इस घर में रोका है। मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाई। अगर दादी माँ ने आपको रोका है तो उस फैसले पर मैं सवाल कैसे कर सकता हूँ? ठाकुर जी को भोग भी लग गया और शाम की पूजा भी हो गई। मैंने कहा था ना, हमारी छोटी बहू सब कुछ संभाल लेगी। रसोई से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि रात का खाना बनना भी शुरू हो गया है। चलो देखते हैं। चलिए। राधिका बेटे, छोटी बहू कहाँ है? इसका मतलब ये सब कुछ और ये सब छोटी बहू ने नहीं किया। माँ जी, छोटी बहू को बुला कर लाती हूँ। कहाँ थी तुम छोटी बहू? माँ, सारा काम खत्म करने के बाद सबके आने से पहले मैंने सोचा कि मैं फ्रेश हो जाऊं। राधिका, तुमने खाना परोसने के बर्तनों में लगा दिया ना? ठीक है। देखा, मैंने सही किया ना राधिका को रोककर। बहन के साथ रहकर छोटी बहू में आत्मविश्वास आ गया। कैसे एक पल में सब कुछ संभाल लिया। बिल्कुल माँ जी, और मुझे तो खुशी इस बात की है कि छोटी बहू को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। चलो बेटा,
खाना जल्दी से लगा दो। जी अच्छा। चल। मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। थैंक गॉड, नीचे उतरते समय मैंने इन लोगों के सवाल सुन लिए थे और किचन तक आते आते मैंने जवाब भी तैयार कर लिया। विशाखा, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। जी दादी माँ, मैं भोजन रसोई में ही करती हूँ। ये सही कह रही दादी माँ, अगर आपने इसको यहाँ बैठा दिया ना फिर कुछ भी नहीं खा पाएगी। अरे इसकी तो आदत है, सबको खिलाने के बाद रसोई में जाकर खुद खाती है। साक्षात अन्नपूर्णा के गुण है तुम में। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इशारों इशारों में छोटी बहू को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? खुद देव को सर्व कर दो। आफ्टर ऑल साली है उसकी, इतना हक तो तुम्हारा भी बनता ही। चलो सर्व करो। पूरा पैसा निकालना कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। तुम जानते हो, इस घर के लोग मुझ पर बहुत यकीन करने लगे हैं। इन सबको लगता है कि इस घर का सारा काम मैं करती हूँ, जबकि असली बात तो ये है कि इस घर का सारा काम राधिका करती है। वेरी गुड। जैसे पहले वृंदावन में होता था, वो अब यहाँ पे भी हो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। वृंदावन की याद आ रही है? जी। मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई। ये रहा तुम्हारा इनाम, इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत खूबसूरत है दादी माँ, थैंक यू। बेटा, मैं जानती हूँ कि नई नई शादी में कई उलझनें होती हैं, जो पति पत्नी बैठकर उसे सुलझाते हैं और इससे दोनों के बीच का प्यार भी बढ़ता है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ। और ऐसे में लगता है कि बस कुछ दिन तक हम दो ही हों, तीसरा कोई बीच में ना आए। तुम दोनों की जिंदगी की शुरुआत है, लेकिन मेरी आधी उम्र तो बस इस इंतजार में ही गुजर गई कि कब मैं अपने परपोते को अपने गोद में खिलाऊं। मेरी ये आपकी इच्छा पूरी कर दो। इस घर को एक वारिस दे दो। होगी ना? हमारे यहाँ हर लड़की को बचपन से यही सिखाया जाता है। शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो। देखा आपने कैसे कोई शब्द, कोई बात मुझे उसकी याद दिला जाती।
अब आप ही बताइए, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाऊं? घर वालों को एक वारिस चाहिए, उन्हें कैसे समझाऊं कि उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आप अपनी शादीशुदा जीवन पर ध्यान दें, अपनी पत्नी को वो प्यार दें जिस पर उसका हक है। जो प्यार आपने खो दिया है, वो प्यार आप अपनी पत्नी में ढूंढने की कोशिश कीजिए। जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होगी। हर बात पे वारिस का टॉपिक आ ही जाता है। छोटी बहू ने खाना अच्छा बनाया, फौरन उछाल दिया वारिस का टॉपिक वंस अगेन। हर कोई जैसे मौका ढूंढता रहता है मेरी इंसल्ट करने का। इतने सालों से रह रही हूं मैं इस घर में, इस घर के बेटे की कमियों को ढकती आ रही हूं, लेकिन फिर भी इस घर में कोई मेरी फिक्र नहीं करता। ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे फिक्र है ना तुम्हारी, मैं तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। ओह यस, तुम्हें फिक्र है मेरी, तुम ख्याल रखते हो मेरा, बट तुम्हारा ये सब मेरे किसी काम का नहीं है। तुम्हें तुम्हारी किस्मत ने अपाहिज बनाकर रखा हुआ है और तुम्हारी वजह से मैं भी अपाहिज बनकर रह गई हूँ। अपनी तरह से जी भी नहीं सकती मैं इस घर में। मृणालिनी, आज तक तुम अपनी तरह ही तो जीती आई हो। जो जी में आया करो, तुम्हें किसने रोका है? कोई रोक के तो देखे मुझे। लेकिन बस बहुत हो गया, बहुत बंद कर रही मैं इस घर में। अब नहीं रहूंगी, मैं भी शॉपिंग करने जाऊंगी। किसे साथ ले जाओगी? अर्जुन को? मेरा मतलब है कि किसी को साथ ले जाना। किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है मुझे, जरूरत है तो सिर्फ पैसों की, जो तुम्हारे इस घर में मुझे किसी न किसी से मांगने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा पति खुद तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। आज तक मम्मी जी के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे और आप डैम इट उस छोटी बहू के सामने फैलाने पड़ेंगे। आज का खाना बहुत अच्छा था ना? दादी माँ भी बहुत खुश है। आपको कोई परेशानी महसूस तो नहीं हुई ना? मुझे खुशी है कि आपने छोटी बहू होने की जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स। दादी माँ ने जो खाने की मेज पर कहा था, उसके बारे में तो आप सोचिएगा तक नहीं। जी? वारिस के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मेरे पास आने की।
समझे आप? पर मैं तो इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था। सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं होता। मैंने आपको मेरी मर्जी बता दी थी, मेरी जिंदगी के बारे में और मेरे सपनों के बारे में। और आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। राधिका बेटा, राधिका। आप भूल गए हैं जी, राधिका को तो विशाखा के पास छोड़ आए हैं। कितना सूना लग रहा है घर। केवल घर ही क्या, राधिका के बिना तो पूरा वृंदावन सूना सूना लग रहा है। हर वस्तु में, हर स्थान पर राधिका का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अब तो न घर में विशाखा का ओझ है और न ही राधिका का तेज। ऐसा लगता है कि जैसे हर वस्तु निष्प्राण हो गई है। न तो मंदिर में वो बात है और न ही मंदिर की आरती में। इतनी याद आ रही है तो वापस बुला लीजिए ना राधिका को। याद तो आपको भी आ रही होगी देवकी जी। आ रही है जी। अपनी दोनों बेटियों के बिना बहुत अधूरापन लग रहा है। विशाखा को तो हम टोली में बिठाकर विदा कर चुके हैं, उसे वापस नहीं बुला सकते, पर कम से कम राधिका को तो। देवकी जी, राधिका तो वापस आ ही जाएगी, परंतु इस समय विशाखा को राधिका की अधिक आवश्यकता है। कौन? मैं हूं देव। आप यहाँ कुछ काम था? हाँ, वो फाइल, ये रुमाल तो मेरा है। ये यहाँ कैसे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।